जैसी कि उम्मीद की जा रही थी ठीक वैसा ही हुआ। निर्देशक संजय पूरन सिंह चौहान की फिल्म 72 हूरे का एक छोटा सा टीजर आते ही विवादों से बाजार गर्मा गया। कुछ लोगों ने यह कहते हुए इस फिल्म के खिलाफ आवाज़ें उठानी शुरू कर दी हैं कि यह फिल्म इस्लाम को बदनाम करने के लिए बनाई गई है। कुछ का मानना है कि इससे समाज में नफ़रतें बढ़ेंगी, तो वहीं कुछ लोग इसे 2022 में आई द कश्मीर फाइल्स और पिछले दिनों आई द केरल स्टोरी की कतार में खड़ा करते हुए एक प्रोपेगेंडा फिल्म का दर्जा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यह फिल्म भी इन दो फिल्मों की तरह एक तरफा बात करने जा रही है। 72 होने का यह टीज़र बताता है कि किस तरह से कट्टरपंथी नौजवानों को यह कहकर बरगलाया जाता है कि जिहाद का रास्ता उन्हें सीधा जन्नत में लेकर जाएगा, जहां 72 कुंवारी हूरें उनकी सेवा में होंगी। अपने यहाँ फिल्मों को लेकर विवादों का उपजना कोई नया नहीं है। ख़ास तौर से ऐसी फिल्में जो किसी एक राजनीतिक या धार्मिक पक्ष के पाले में या दूसरे के विरोध में खड़ी हों, उन्हें विवादों प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। किस्सा कुर्सी का इसका जीता जागता बहुचर्चित उदाहरण तो है ही, जिसके नेगेटिव तक संजय गांधी ने जलवा दिए थे, क्योंकि इस फिल्म में उन पर उनकी मां तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर और उनके कुछ सहयोगियों व उनकी नीतियों पर व्यंग किए गए थे। गुलजार की आंधी को भी विवाद झेलने पड़े थे, क्योंकि फिल्म की नायिका एक राजनेता थी। 1973 में आई MS सत्यू की मास्टरपीस गर्म हवा को भी सेंसर बोर्ड ने लगभग 8 महीने बाद हरी झंडी दिखाई थी। डर था कि 1947 के भारत पाक विभाजन की पृष्ठभूमि पर बुनी गई इसकी कहानी कहीं हिंदू मुस्लिमों के बीच तनातनी का कारण न बन जाए। 2013 में कमल हासन की फिल्म विश्वरूपम के साथ अनोखा विवाद हुआ। सेंसर बोर्ड ने इसे पास कर दिया, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने इसे राज्य में रिलीज़ करने पर रोक लगा दी। तब कमल ने कहा था, फिल्म की कहानी अफ़गानिस्तान पर आधारित है। मैं हैरान हूँ कि भारतीय मुस्लिमों को किस चीज़ ने आहत किया। मुझे इस बात से आश्चर्य होता है कि सिर्फ एक फिल्म पूरे देश की एकता को कैसे विखंडित कर सकती है। पिछले साल द कश्मीर फाइल्स के आने के बाद विवादों की तांता झड़ी लगी है। उस फिल्म ने 90 के दशक की शुरुआत में कश्मीर घाटी में हिंदुओं पर हुए अत्याचारों को दिखाया था कि किस तरह से मुस्लिम कट्टरपंथियों और आतंकियों के दबावों के सामने कश्मीरी पंडितों को घाटी से पलायन करना पड़ा था। जाहिर है कि जब दबे हुए सच सामने आए तो उन पर कुछ लोगों को दिक्कत हुई और इस फिल्म को प्रोपेगेंडा, एक तरफा नफरती आदि साबित करने की कोशिश भी हुई। फिर इस साल आई द केरल स्टोरी से भी कुछ लोगों को तकलीफ हुई, जो यह दिखा रही थी कि किस तरह से केरल में गैर मुस्लिम लड़कियों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। इस फिल्म के विरोधियों का जब फिल्म में दिखाई गई बातों पर बस नहीं चला तो उन्होंने इसे 3 बनाम 32,000 के आंकड़े में उलझाने की भी कोशिशें की, लेकिन इस फिल्म ने भी द कश्मीर फाइल्स की राह पर चलते हुए कामयाबी के कीर्तिमान बनाए। अब जिस 72 हूरों को लेकर विवाद गर्म है, वह 2019 में गोवा में हुए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के पैनोरमा खंड में दिखाई गई थी, जहां इसे काफ़ी सराहा गया था। इस फिल्म के लिए निर्देशक संजय पूरन सिंह चौहान को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। संजय कहते हैं, इस फिल्म को किसी धर्म के नहीं बल्कि आतंकवाद के नज़रिए से देखने की ज़रूरत है कि किस तरह से कई बार कुछ नौजवान भटक कर ऐसे रास्ते पर चल पड़ते हैं जो उन्हें कहीं लेकर नहीं जाता। गौरतलब यह भी है कि इस टीज़र के आने के बाद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी अच्छी खासी बहस छिड़ी हुई है। बहरहाल फिल्म सचमुच क्या कहानी चाहती है और उसे किस तरह से कहती है, यह सच तो 7 जुलाई को ही दर्शकों के सामने आ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।